ओम शांति। आज 16 जुलाई 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 7 मार्च 1995। बाबा ने आज विशेष रूप से कहा ब्राह्मण आत्मा अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। बाप दादा ने दोनों बच्चों को देखा, धर्म सत्ता के अधिकारी और साथ साथ स्वराज्य सत्ता के अधिकारी। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता और पवित्रता की धारणा वाले, और जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा है वो कभी प्रकृति, माया और किसी के भी स्वभाव संस्कार के कभी अधीन नहीं हो सकती। ऐसी स्वराज्य अधिकारी आत्मा और धर्म सत्ता वाली आत्मा सदा भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करती है। बाप दादा देख रहे थे कि बच्चे सदा अधिकारी आत्मा हैं या कभी अधीन भी हो जाते हैं। बाबा बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उस प्यार की निशानी बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे ये गिफ्ट मुझे दे दें, और वो गिफ्ट है अपसेट होने की गिफ्ट। कुछ भी हो जाए हम कभी अपसेट नहीं होंगे, ये वायदा पक्का करना है। बाप दादा के पास सभी बच्चों के मन का मूड जो बार बार बदलता रहता है वो सब म्यूज़ियम में रहता है। बाबा बच्चों को देख रहे थे कि कोई कोई बच्चों का चेहरा शक्ल जैसे कि उतर ही जाती है। हर बच्चे को खिला हुआ गुलाब सदा मुस्कुराता हुआ बाप दादा देखना चाहते हैं। पूछ रहे थे बाबा आप ये गिफ्ट देने के लिए तैयार हो, वायदा करने के लिए तैयार हो कि हम कभी अपसेट नहीं होंगे। जब अपसेट होते हो तो दो बातें याद कर लो, डॉट और नॉट। नॉट कहेंगे तो डॉट लगाना सहज हो जाएगा। अभी तक भी कई बच्चे डॉट नहीं लगा पाते क्योंकि नॉलेजफुल तो बने हैं लेकिन पावरफुल नहीं बने हैं। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फ्लाई कर सकेंगे। वाई की बजाय फ्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर बाबा ने बड़ी गुह्य बात कही कि कोई बात ठीक नहीं है। नॉलेज की दृष्टि से आप समझते हो कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो बात को बात की तरह से ज़रूर कहो, लेकिन कभी भी अपसेट नहीं होना कि रोने लग जाओ, गंगा यमुना बहने लग जाए। कुछ मन से रोते हैं, कुछ आँखों से रोते हैं। बाबा को बच्चों का रोना अच्छा नहीं लगता। एक दूसरे के साथ मिल करके चलना, यह एडजस्ट करने की कला। एक दूसरे के साथ विचार मिलाकर चलने हैं। जब विचारों की एडिशन करेक्शन होती है तो कईयों में मैपन आ जाता है। जैसे आप अपनी बात कहते हो उतना ही महत्व दूसरे की बात को भी देना। जब आप दूसरे की बात को महत्व देंगे, मिलकर चलेंगे, तो ये एडजस्ट होने की कला सदा विजयी बनाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता, दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता की धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य सत्ता का अर्थ क्या है? अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं होंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने
दोनों सत्ताएं प्राप्त कराई हैं। सभी में दोनों सत्ताएं हैं या अभी पूरी नहीं आई हैं। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण की हैं। अपना चित्र देखा है, डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का भी चित्र है, तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज, राज्य सत्ता की निशानी है रतन जड़ित ताज। ऐसा अपना चित्र देखा है तो दोनों सत्ता धारण इसी समय करते हो। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सब के एक के हाथ में हैं। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई, राज्य सत्ता अलग हो गई, इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में दोनों सत्ताएं देख रहे थे। हर एक ने कितनी अपने में धारणा की है, कहाँ तक अधिकारी बने हैं। क्या सदा अधिकारी रहते हो या कभी अधीन और कभी अधिकारी? सदा अधिकारी रहते हो या कभी अधीन कभी अधिकारी? अभी अभी अधिकारी हैं, अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा क्या? कि सदा अधिकारी अच्छा है, सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देने में सोचा जाता है, दे ना दे, थोड़ा दे, ज़्यादा दें, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले लें। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें नंबर 2 कोई नहीं बनता। और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो देते क्या हो, गहराई से सोचो, बाबा को क्या देते हैं? ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? अगर देने वाली चीज़ से लेने वाली चीज़ श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? देना पड़ेगा। देना है ये सोचते हो तो भारी होते हो, लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते तो कुछ भी नहीं हो। आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे। दी तो अच्छी चीज़ जाती है या ख़राब चीज़? क्या अच्छा है आपके पास? क्या अच्छा है? तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है? पूछ रहे हैं बाबा आपके पास क्या अच्छा है? आपका तन अच्छा है, तन की स्थिति क्या हम सब जानते हैं। मन अच्छा है, धन अच्छा है, बेकार है, दवाइयों के धक्के से शरीर को चला रहे हो, तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है। तो बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर हैं, पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। होशियार होना अच्छा है, बच्चे होशियार होते हैं तो बाबा को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हो तो अच्छा नहीं लगता। चलते चलते यदि डल हो जाते हो, चेहरे से खुशी चली जाती है तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बच्चों की शक्ल, फेस ऐसे लगती है पता नहीं क्या हो गया, जैसे शरीर में चलते चलते खून की कमी हो जाती है ना, तो कमज़ोर हो जाते हैं। फेस में भी कमज़ोरी नज़र आती है, यहाँ भी खुशी की, शक्तियों की कमी हो जाती है ना, तो चेहरा ऐसा हो जाता है। जैसे सब जानते हैं, अनुभवी है। एक तरफ कहते खुशियों की खान मिली, ध्यान से सुनेंगे। एक तरफ कहते खुशियों की खान मिली, बाबा खुशियों का सागर है ना। जैसे हम कहते हैं ज्ञान सागर, सुख सागर, खुशियों का भी सागर है। एक तरफ कहते हो खुशियों की खान मिली, वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है? बाबा के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलते हैं, सारे दिन के चित्र वहाँ होते हैं, बाबा के पास होते हैं। आपके मन के चित्र
और जो चित्र बदलता रहता है चेहरे का, फेस बदलता रहता है, वो चित्र वहाँ होते हैं। आप तो चित्रों का म्यूज़ियम बनाते हो ना, बाप के पास आपके चित्रों का म्यूज़ियम होता है। तो सदा ये याद रखो, मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। याद रखो, मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। ये स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। चेक करो, ये सत्ताएं सदा साथ रहती हैं या भी खो जाती हैं? कभी खो जाती हैं, कभी आ जाती हैं। अच्छा, आज डबल विदेशी मेजॉरिटी हैं। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं, सारे दिन में अपने अधिकार के सीट पर रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो? कि अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते हो? पूछ रहे हैं बाबा। हर एक अपने आप को चेक कर लेंगे। हम सबसे भी बाबा बात कर रहे हैं कि आप सब कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी छोटी बात में अपसेट हो जाते हो, या अपसेट होना वो तो पास्ट की बात है, अभी नहीं होते। पास्ट हो गया, अभी तो नहीं होते हो ना, अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए। ऐसे तो नहीं कि छोटी छोटी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। ऐसे कभी कभी होता है, कभी कभी अपसेट होते हो। अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है, हम तो ये भी भूल गए। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होती, वो हाथ उठाओ। शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होती, वो हाथ उठाओ। सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक। अब इस सीजन में कुछ तो मधुबन में छोड़ के जाएंगे या कुछ लेके जाएंगे। मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है ना, तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हो ना, तो बाप को क्या गिफ्ट देती है, क्या देंगे? पूछ रहे हैं बाबा, बाप को क्या गिफ्ट दी है? ये अपसेट होना, ये गिफ्ट दे दो। नहीं होंगे, हम अपसेट नहीं होंगे। रेडी? पूछ रहे हैं बाबा, ये गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? हिम्मत है? अच्छा, हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो। सोच समझ के पक्के हाथ उठाना। देखो, सबके हाथ का फ़ोटो निकला, देखना भी फ़ोटो निकल गया। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर बच्चे को खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। अच्छे से डायरी में नोट कर लेंगे, बाबा क्या देखना चाहते हैं? खिला हुआ रूहानी गुलाब, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। जिससे प्यार होता है, उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है, उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। डबल फॉरेनर्स तो बाप से बहुत प्यार करते हैं, तो जो बाप को अच्छा लगता है वो आपको अच्छा लगता है ना। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए, क्या करें, बात ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की भी आती है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। जैसे झूला झूलते हो ना, तो बहुत नीचे ऊपर होता है, बहुत नीचे हो फिर ऊपर हो फिर बहुत फास्ट हो, शरीर को अपसेट करेगा ना। लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? क्यों नहीं होते हो? खेल समझते हो तो अपसेट होने की बजाय मनोरंजन समझते हो। कारण क्या हुआ? खेल है। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें आई भी, आएंगी ज़रूर। जिन्होंने हाथ उठाया उनके पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी, क्योंकि माया भी तो मुरली सुन रही है। अपसेट करने के लिए बहुत सारी बातें आएंगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। लेकिन उसको खेल समझो, घबराओ नहीं। अटेंशन देंगे, घबराओ नहीं, खेल समझो। अच्छा झुलाती है तो झुलाने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ, उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा ये अपसेट होने वाले नहीं हैं, वो खुद अपसेट हो जाएगी,
आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भले करो, कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते हो ना, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात की रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरी तरफ गंगा यमुना बहाते जाएंगे। चाहे मन में बहाओ, चाहे आँखों से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है। कोई मन में रोते रहते हैं, कोई आँखों से ही रोना आ जाता है। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो, सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर रहे हो। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति के रूप में आए तो 2 शब्द याद रखो, विधि है या नॉट करो या डॉट लगाओ, नहीं करो या डॉट लगाओ, नॉट या डॉट। अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नॉट माना नहीं करना है, ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। नॉट कहा मतलब ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है। और डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। सोचो नॉट और लगाओ डॉट, फिनिश। डॉट बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। होता क्या है, समझते हैं कि ये नहीं करना, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता। नॉलेजफुल तो बन गई, सिर्फ नॉलेजफुल नहीं, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी चाहिए। सिर्फ नॉलेज नहीं, नॉलेज के साथ साथ पावरफुल चाहिए, शक्ति चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसलिए डॉट नहीं लगा सकते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। बाप भी डॉट है ना, बाप भी तो बिंदु है ना, आप भी डॉट हो, तो सब याद आ जाएगा, तीनों बिंदु याद आ जाएंगे। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाबा बिंदी है, जो बातें बीत गई वो भी बिंदी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कॉमा, ये नहीं, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना, और सब तो मुश्किल है, और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क। तो लगाने वाले बहुत जल्दी आते हैं, क्वेश्चन मार्क तो लगाना बहुत जल्दी आ जाता। सुना है ना, वाई शब्द आए तो क्या करो, फ्लाई करो, ऊपर उड़ जाओ। वाहे नहीं, फ्लाई, फ्लाई करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स में अच्छे अच्छे रत्न निकाले हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देख हर्षित होते हैं। साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य हैं, ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर वो जरा सा भी कहीं दाग दिखाई देता है तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता। होता छोटा सा दाग है, लेकिन कहेंगे तो दाग ना। तो जब अमूल्य रत्न बन गए हो तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा? अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है इसलिए अच्छा है। डबल विदेशी सैंपल बन के दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है? चाहते नहीं हो कि दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण जानते हो? जानने में तो होशियार हो ना, जानते भी हो। और जब आपस में वर्कशॉप करते हो तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फ़ोटो देखते हैं। जब आपस में बैठते हैं, एक ही विषय पे लेन देन करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, तो बाप दादा वो भी देखते हैं। कारण बहुत निकालते हो, ये कारण है, ये कारण है, और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन वर्क में नहीं लाते हो। वर्कशॉप करते हो लेकिन उसे वर्क में नहीं लाते हो, कार्य में नहीं लाते हो। बॉडी कॉन्शियस के बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हैं। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो। जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अच्छी बातें सोचते सोचते थोड़ा भी अगर एडिशन करेक्शन करते हैं तो मैंपन आ जाता है, कहीं सुन नहीं पाते हैं। कहने की ताकत तो रखते हैं लेकिन अपनी बात सुनते नहीं। यहाँ बाबा ने पक्का कराया कि आप बच्चों को अपनी बात को भी खुशी खुशी सुन लेना है। जो बात ठीक नहीं है, सुनने की भी ताकत रखनी है। सोचते करते थोड़ा सा भी अगर एडिशन करेक्शन करते हैं तो मैंपन आ जाता है। जैसे खुशी से अपना विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो। जैसे खुशी से आप अपना विचार देते हो, ऐसे दूसरे का भी विचार खुशी से लो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता,
ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय, दूसरे की बात को इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज़ है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं लगते तो उसके इफ़ेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए, ये सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरे के विचार को भी अपने विचार के माफिक सोचना, समझना, यह दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। ध्यान से समझेंगे। एडजस्ट करना, दूसरे के विचार को भी अपने विचार के माफिक सोचना, समझना, यह दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। जैसे समझते हो ना कि मैंने ये सोच या विचार निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरे का विचार भी अपने विचार से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता। दूसरे के विचार को दूसरे के विचारों समझते हो, क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो, आगे भी होनी है, लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज़ करो। सेवा करने के लिए एडजस्टमेंट की विशेषता बहुत विशेष है। इससे पूर्व भी बाबा ने मुरली में कहा कि एडजस्ट करने की कला आपको विजयी बना देगी। चाहे आप 2 के बीच में रहें, चाहे आप 10 के बीच में रहें या अकेले रहें, पर आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है। ऐसे नहीं समझते कि क्यों आगे बढ़ें, जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो, कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत रिगार्ड है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। कौन सा? विश्व कल्याणकारी। तो अभी देखो, विश्व के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो ना। इस सीज़न में चारों ओर के आए हैं ना। टोटल कितने देशों के आए हैं बताया? 58 देश। बाकी कितने मुख्य देश रहे हुए हैं? 125। छोटे छोटे देश बहुत होंगे, लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं। तो अभी डबल विदेशियों को बहुत काम करना पड़ेगा। भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा, सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है, कोई भी तरफ की आत्मा उल्हाना ना दे कि हमारी तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उल्हाना नहीं हुआ, वह उस आत्मा के प्रति हुआ। आपके प्रति कोई उल्हाना ना रह जाए। जब कहते ही हैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं, तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचना चाहिए। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता हो, उस समय यदि कोई आत्मा आकर ये उल्हाना दे तो क्या अच्छा लगेगा? एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हो और दूसरी तरफ लोग आपको उल्हाना दे रहे हैं, क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है। बाप से प्यार तो है ही, लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी। कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतना ही शक्तिधारी, अर्थात वो शक्तिशाली आत्मा है। तो शक्ति स्वरूप बन गए, ये सर्टिफिकेट लेना है। बाप दादा देखते मेजॉरिटी बाप से सेवा से प्यार में पास हैं। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता की अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी, डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं, लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर, अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए ख़त्म करने वाले सफलता मूर्त भव। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए ख़त्म करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करना है। ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे, ना व्यर्थ करेंगे। सदा सावधान रहे, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे।
ये व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, दूसरों को कहकर सिखाने की बजाय करके सिखाने वाले बनो। कहकर सिखाने की बजाय करके सिखाने वाले बनो। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें। मैं आत्मा भ्रिकुटी आसन पर विराजमान हूँ, चैतन्य दीपक हूँ। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करने वाली ब्राह्मण कुल दीपक आत्मा हूँ। आज चलते फिरते एक सुंदर सा अभ्यास करेंगे। मैंने बाप दादा को गिफ्ट दी है, जो बाप दादा को बेहद पसंद है। मुझे सदा खिला हुआ गुलाब रहना है, कभी अपसेट नहीं होना है। याद करें, आज से पहले कब अपसेट हुए। जिस भी बात ने अपसेट किया, आज बाबा को समर्पित कर दे। सदा स्वमान की सीट पर रहेंगे। बाप दादा को सामने देखते खुशियों के सागर की खुशी की तरंगें, लहरें निरंतर मेरे पास आ रही हैं। अपने वायदे को दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे। डॉट और नॉट, इन 2 शब्दों का प्रयोग करते फ्लाई करेंगे। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। कभी अपसेट नहीं होना। शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।